अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैप्टर नंबर 2 है जी सुहेल अफजल साहब की और एम आरिफ साहब की बुक का क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है बेटे। पेज नंबर 95 है जी। फॉलोइंग इज़ द रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एन ऑफिसर्स क्लब। नीचे बेटा उसने आपको रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है एक ऑफिसर्स क्लब का फॉर द ईयर एंडेड, उस साल के लिए जो ख़त्म होता है 31 दिसंबर 2016 यकम दिसंबर 2016 को। तो बेटा उसने आपको एक अकाउंट दिया हुआ है जिसमें वसूलियाँ हैं और अदायगियाँ हैं, रसीट्स हैं और पेमेंट्स हैं। ओपनिंग बैलेंस, तो बेटा ये ओपनिंग बैलेंस कैश का बैलेंस है और बेटा कैश हमारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स बैलेंस शीट में आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते जी। सब्सक्रिप्शन चंदा इकट्ठा किया बेटे हमने, इनकम है। एंट्रेंस फीस दाखिला फ़ीस इकट्ठी किया है बेटे हमने, इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड मैगज़ीन्स, बेटा हमने पुराने मैगज़ीन्स अखबारात रद्दी बेची है, बेच के पैसे आए हैं, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा हमने कहीं सरमायाकारी की हुई थी, पैसे लगाए हुए थे, उससे पे हमें क्या वसूल हुआ है, सूद वसूल हुआ है, इनकम है। और अदर रसीट्स दूसरी वसूलियाँ बेटे, इनकम है जी। आप दूसरी साइड पे आएंगे तो सैलरीज हैं, सैलरीज अदा की हैं बेटे आपने, एक्सपेंस हैं। टेलीफोन चार्जेस अदा किए हैं आपने, एक्सपेंस हैं। इंश्योरेंस बेटे आपने अदा की है, एक्सपेंस है। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स, बेटा इदारे ने बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे अदा किए हैं, छोटी छोटी रकमें अदा की हैं, रकमें, तो बेटा वो हमारे क्या हैं, एक्सपेंस हैं। उसके बाद जी सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर, बेटा हमने न्यूज़पेपर के पैसे अदा किए हैं, एक्सपेंस है। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बेटा हमने स्पोर्ट्स मटेरियल ख़रीदा है। स्पोर्ट्स मटेरियल में क्या क्या आएगा, बैट, बॉल्स, टेप्स, ठीक है, स्नूकर की स्टिक्स आ सकती हैं, ये सब बेटे हमारे एसेट्स हैं। और एसेट्स जो हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते बेटा, बैलेंस शीट में आते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस है, तो बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस भी कैश का बैलेंस है। और कैश की जब हम बात करते हैं तो कैश भी हमारे एसेट होते हैं और एसेट कहाँ पे आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। अगर आप पेज को टर्न करेंगे ना बेटा, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 96 पे आएंगे आप, तो लिखा हुआ है 2015 दिसंबर 31 2015 दिसंबर 31 को। अब देखिए जी 2015 साल 2015 की बात हो रही है। हम इस साल जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो कब के कर रहे हैं, 2016 के कर रहे हैं। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 2015 की, मतलब ये लास्ट ईयर की बात हो रही है बेटे, और ये हमारी करंट ईयर की बात हो रही है। वो कह रहा है जी बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹10,000, कह रहा है 10,000 पड़ा हुआ है किसका, इन्वेस्टमेंट का। फिर साथ ही वो कहता है बेटे बिल्डिंग ₹25,000, बिल्डिंग कितने की है हमारे पास, 25,000 रुपीज़ की है। एंड सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर ₹3,000 जी, और 3,000 रुपया बेटे हमने किसका वसूल करना है, 2015 की सब्सक्रिप्शन अभी हमने वसूल करनी है। अब मुझे एक बात का जवाब दें, ये सब्सक्रिप्शन है ये 2016 की है कि 15 की है, बेटा 15 की है। और 15 करंट ईयर नहीं है, कौन सा ईयर है, लास्ट ईयर है। और हमने बेटा ये डिसाइड किया था कि लास्ट ईयर के और अगले साल के जितने भी खर्चे होंगे, जितनी भी आमदनियाँ होंगी वो ऐड नहीं होंगी, वो क्या होंगी, हमेशा लेस होंगी, माइनस होंगी। तो इसे हम क्या करेंगे बेटे, इस सब्सक्रिप्शन को हम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के पैसे हमने वसूल किए हैं इस साल में। उसके बाद देखें वो कह रहा है जी बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2016 और सब्सक्रिप्शन ड्यू ₹2500 जी। और अब देखें 2016 में ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू कितनी है जी आपकी, 2500। अब 2016 में ये वो सब्सक्रिप्शन जो मैंने वसूल नहीं की, मेरी बंद तो गई है, मैंने लोगों से लेनी है, लेकिन मुझे पैसे भी लोगों ने अदा
उन्होंने कहा पैसे हम आपको बाद में अदा कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है ना बेटे, ये करंट ईयर की आइटम है, यहाँ पे क्या होगी बेटे, ऐड होगी थी। तो ये यहाँ से माइनस होगी 3,000 रुपया, ये लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, और ये 2500 रुपये बेटे यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। ये करंट ईयर की अमाउंट है बेटे। यहाँ तक कोई मसला है तो बेटा पूछ सकते हैं आप लोग, कोई क्वेश्चन आप लोगों ने करना है तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बेटे हम इसके बाद आगे बात करेंगे। हमने जो बात करनी है ना बेटे आगे, वो आगे ये कहता है डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5%। आपने बिल्डिंग पे चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन कितने परसेंट के हिसाब से, 5% के हिसाब से। देखिए ना, बिल्डिंग है बेटे आपके पास 25,000 रुपये की, आप 2015 दिसंबर 31 को, आज 2016 दिसंबर 31 हो गया है, आपने बेटा इस मशीनरी को इस्तेमाल किया है। जब एसेट को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या आती है, कमी आती है। वो जो कमी आती है बेटा, उस कमी को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में एक्सपेंस होते हैं बेटे, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंस इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, और बिल्डिंग मेरे एसेट डिक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट है जी। कितने परसेंट कहता है वो, 5%। ये 5% हम किसका लेंगे, बिल्डिंग का। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है बेटे, 25,000 रुपया। आप इसका बेटे 5% लेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 1250 रुपये। अब जो बेटे डेप्रिसिएशन होती है ना, इसके दो इफेक्ट होते हैं। इसको हम एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे, और एक बार जब बनाएंगे बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट में हम इसे एसेट साइड पे जाके बिल्डिंग की अमाउंट में से माइनस करेंगे। अब चूंकि इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों आपने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो ये वाला इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट वाला इफेक्ट आपने यहाँ पे नहीं करना जी। उसके बाद वो कहता है जी इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा इंटरेस्ट ड्यू कहते हैं बेटा किसको, रिसीवेबल को। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे आपने इंटरेस्ट रिसीव करना था, आपका इंटरेस्ट बन गया हुआ है, आपने वो इंटरेस्ट कमा लिया हुआ है, लेकिन अभी तक उसके पैसे रिसीव नहीं किए। अगर बेटा आपने उसके पैसे रिसीव किए होते तो आप लोग एंट्री पास करते कैश अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। आपने पैसे रिसीव नहीं किए तो बेटा यहाँ पे ये आपका एसेट बन जाएगा, किस नाम से, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और बेटे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। 500 रुपये से बेटे ही आएगा, 500 रुपीज़ से यहाँ पे आएगा। अब देखें इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट कब होते हैं, जब इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो बेटा इसके दो इफेक्ट होंगे। इससे हम एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके ऐड कर देंगे इंटरेस्ट में, और एक बार जब बनाएंगे बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट में बस लिखेंगे किस साइड पे, एसेट साइड पे लिख देंगे बेटे। अब यहाँ पे भी बात वही है, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनाना है, आपने बैलेंस शीट नहीं बनानी। जब आपने बैलेंस शीट नहीं बनानी तो बेटा सिर्फ इनकम का इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट वाला इफेक्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा जी। वो कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपने क्या तैयार करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। यहाँ तक बताएं जी, मैंने सारे पॉइंट आप लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर की है वो लेस होगी, करंट ईयर की ऐड होगी। डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, और जो इंटरेस्ट ड्यू है उससे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके ऐड कर देंगे इंटरेस्ट में। ये 3 एडजस्टमेंट्स के पॉइंट बेटे हमारे यहाँ पे आ रहे हैं जी। चलें इनकम्स लिखवाने की बात करते हैं। देखिए हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो नाम आ गया बेटे यहाँ पे ऑफिसर्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2016। डेबिट साइड आ गया बेटे, एक्सपेंडिचर्स हैं, अमाउंट है रुपीज़ है, इनकम्स हैं, अमाउंट है रुपीज़ हैं, किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। बेटा सर मुझे इनकम्स लिखवाइएगा। जो बेटा इनकम्स की बात कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन है बेटे आपके पास,
सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी है बेटा 21,500। हमने यहाँ बोला बेटे कि जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है उसे ऐड करेंगे, ऐड रिसीवेबल कितनी अमाउंट से 2500 रुपये से, और जो लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है वो बेटे यहाँ पे क्या होगी, लेस होगी। जब यहाँ पे लेस होगी बेटे तो अमाउंट यहाँ पे कितनी आएगी आपकी 21,000 रुपीज़ की अमाउंट आएगी। उसके बाद बेटे यहाँ पे एंट्रेंस फीस आ रही है, जो एंट्रेंस फीस आ रही है जी वो आ रही है जी 1300 रुपया, 1300 रुपीज़। फिर बेटे यहाँ पे सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन आ रही है, जो सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स आ रही है बेटे 50 रुपीज़ आ रही है। उसके बाद इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, बेटा 500 गिवन है, हम इसमें ऐड करेंगे रिसीवेबल कितनी अमाउंट से 500 रुपीज़ से। तो बेटे यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी आपके पास 1000 रुपीज़ जी। उसके बाद अदर रसीट्स हैं, अदर रसीट्स, ये जो अदर रसीट्स हैं बेटा वो कितनी है 800 रुपये की है। एक्सपेंडिचर रसीट्स कहते हैं बेटे वसूलियाँ, अदर मतलब दूसरी कोई, हमने बहुत सारे छोटे छोटे वसूलियाँ की हैं, हमने उन वसूलियों को उनके अलग अलग नाम से लिखने के बजाय इकट्ठा ही एक नाम से लिख दिया बेटे, इसे हम मिसलेनियस रसीट्स भी कह सकते हैं। एक्सपेंडिचर साइड पे आए बेटे तो सैलरीज आएंगी आपकी, सैलरीज की अमाउंट कितनी है 3600 रुपीज़ है। टेलीफोन चार्जेस आएंगे 750 रुपीज़ से। उसके बाद मेरे बच्चे इंश्योरेंस आएगी 1200 रुपये से। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स आएंगे 480 रुपये से। बेटा नेक्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर, एक्सपेंस है बेटा, पैसे अदा किए आपने 640 रुपये से। बस जी परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है तो बेटा हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स बैलेंस शीट में आते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, एसेट्स हैं, एसेट्स बैलेंस शीट में आते हैं बेटा। बस एक पॉइंट रह गया एक्सपेंस साइड पे, जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, हमने क्या चार्ज करनी है डेप्रीसिएशन, तो हमने कहा हम इसे कहाँ लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे, डेप्रीसिएशंस ऑन बिल्डिंग 1250 रुपये से। अब बेटा एक डेबिट साइड हो गई है और एक इसकी क्रेडिट साइड हो गई है। डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस हैं बेटे, तो देखें जी एक इसकी डेबिट साइड है और एक इसकी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं और क्रेडिट साइड पे सारी की सारी इनकम्स हैं। अब अगर आप एक्सपेंस साइड का टोटल करेंगे, एक्सपेंस साइड का टोटल करेंगे, जमा करेंगे बेटे एक्सपेंस साइड को 3600 जमा 750 जमा 1200 जमा 480 जमा 640 जमा 1250, और क्रेडिट साइड का भी टोटल करेंगे तो वह 21,000 1300 500 1000 और 800। तो यहां बेटे इनकम साइड पे आएगा 24,150, इनकम में आएगा 24,150, और एक्सपेंस साइड का टोटल करेंगे
टोटल करें बेटा एक्सपेंस साइड का बताया मुझे कितना आता है। तो बेटा एक्सपेंस साइड पे कितना आएगा 7,920। अगर बेटा इसका डिफरेंस निकालेंगे आप 24,150 में से 7,920 को माइनस करें जी, बेटा यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 16,230। अब बेटा एक्सपेंसेस कम हैं और इनकम ज़्यादा हैं। जब एक्सपेंसेस कम है इनकम ज़्यादा है तो बेटा दैट इज डिफरेंस इज कॉल्ड एज सरप्लस। इसे हम क्या नाम देंगे बेटे? सरप्लस का नाम देंगे। दैट इज सरप्लस 16,230। अब बेटा हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे आगे, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट जी। हम इसे बेटा आगे बैलेंस शीट में जाके कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। टोटल आएगा जी 24,150 और इधर भी कितना आएगा बेटा 24,150। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। उम्मीद है आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं होगा जी। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे आपके पास आगे। तो बेटे 5वां सवाल देखिएगा आप। हम 5वें सवाल की बात कर रहे हैं और ये जो 5वां सवाल है बेटे बहुत आसान है। द फॉलोइंग इज द रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आवर स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2016। उसने मेरे बच्चों आपको रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है एक ऑफिसर क्लब का 31 दिसंबर 2016 को। रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक इसकी डेबिट साइड है एक इसकी क्रेडिट साइड है। बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2016। बेटा मैंने बताया ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है और कैश हमारे एसेट होते हैं। एसेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे जी। एंट्रेंस फीस, तो बेटा उसने नीचे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इस बारे में, आप देख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। इस बात को अंडरलाइन कर लें। अब चूंकि उसने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, कह दिया है कि आप एंट्रेंस फीस को क्या करें, कैपिटलाइज्ड करें, मतलब एंट्रेंस फीस को अपनी लाइबिलिटी बनाएंगे हम यहाँ पे। एंट्रेंस फीस आपकी इनकम नहीं बनेगी, क्या बनेगी बेटे? यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी बनेगी। सब्सक्रिप्शन है, इनकम है बेटे। और इसका देखिए उसने ए पॉइंट लिखा हुआ है, ए पॉइंट, ए नीचे देखें जी ए। दिस आइटम इंक्लूड्स, इस आइटम में शामिल है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन जो बकाया थी, ब्रॉट ओवर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से लाई गई, ₹400। तो बेटा इसमें शामिल है 400 रुपया सब्सक्रिप्शन का जो इस साल की इनकम में नहीं आएगा। तो कब आएगा बेटा? पिछले साल की इनकम में आएगा। तो ये लास्ट ईयर की इनकम है। तो हमने कहा लास्ट ईयर की जो आइटम्स होती हैं वो ऐड नहीं होती हैं, वो क्या होती है? हमेशा लेस होती हैं जी। तो यहाँ से लेस होगा। फिर उस पर कह जी प्रोसीड्स ऑफ कॉन्सर्ट। बेटा आपने कॉन्सर्ट करवाना था, उसके आपने बच्चों मेंबर्स से क्या वसूल किए हैं? पैसे वगैरह वसूल किए हैं, आपकी इनकम है। क्रेडिट साइड पे आ जाए जी। सेक्रेटरी सैलरी है, एक्सपेंस है। वेजेस टू ग्राउंड मैन बेटा एक्सपेंस है। साथ आगे बी, ये लिखा हुआ सी, इसे बी कर लें बेटा, इससे बी वाला पॉइंट रिलेट करता है। जो नीचे बी पॉइंट दिया वो इससे रिलेट करता है। दिस आइटम इंक्लूड, इस आइटम में शामिल है ₹100, 100 रुपया एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर, जो किससे बिलोंग करता है? प्रीवियस ईयर से। जो कहाँ पे अप्लाई होगा? पिछले साल में अप्लाई होगा। इसका मतलब ये भी लास्ट ईयर की आइटम है, ये भी यहाँ पे क्या होगी बेटे? माइनस होगी जी। उसके बाद वो कहता है जी ग्राउंड रेंट है, एक्सपेंस हैं। प्रिंटिंग एंड पोस्टेज है, एक्सपेंस हैं। सैनिटरी रिपेयर्स हैं, एक्सपेंस हैं। और बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2016, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है बेटे, हमारा एसेट है। और हमने कहा एसेट बैलेंस शीट में आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते जी। एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, उसने बता दिया, खुद ही बता दिया कि एंट्रेंस फीस को अपनी लाइबिलिटी बनाना है। The outstanding liabilities on 31st December 2016 while sundry repairs ₹50 जी। sundry repairs
आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, इसको बेटा लिखें, ये एक्सपेंसेस पेएबल हैं। इसका मतलब ये वो एक्सपेंसेस हैं, हमने रिपेयर्स करवा तो ली हैं लेकिन हमने अभी तक उसके पैसे अदा नहीं किए। जब बेटा रिपेयर्स करवा ली हैं तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हमें लिखना पड़ेगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, लेकिन आपने चूंकि पैसे अदा नहीं किए, आप पैसे अदा कर देते कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता, आपने पैसे अदा नहीं किए तो यहां बेटा एक लाइबिलिटी बनेगी आपकी, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिटेड। तो एज ए एक्सपेंस डेबिट होगा, ये एज ए लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। इसके दो इफेक्ट होंगे जी। इसको मेरे बच्चे एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे जाके ऐड कर देंगे एक्सपेंस में, और एक बार जब बनाएंगे बैलेंस शीट तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, हम इसे बेटा अपनी लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे। अब यहाँ चूँकि हमने सिर्फ बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, सो ये जो दूसरे वाला इफेक्ट है बेटा यहाँ पे नहीं होगा, हम सिर्फ एक ही इफेक्ट करेंगे, हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे। चलें, एंटर द अबाउ पर्टिकुलर्स, प्रिपेयर फ्रॉम द अबाउ पर्टिकुलर्स, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2016। आपको बेटा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपने उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है जी। तो बेटा इसका जो फॉर्मेट आप बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए इसको टी फॉर्म में बना रहा हूँ जी। अब इनकम्स लिखवाएं जरा मुझे। जब आप इनकम्स की बात कर रहे हैं बेटे तो एंट्रेंस फीस तो इनकम नहीं बनेगी यहाँ पे, उसने कह दिया आर टू बी कैपिटलाइज्ड, तो वो लाइबिलिटी बन जाएगी जी। सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी है 8,700। हम बेटा उसमें से लेस करेंगे, उसने कहा हुआ है दिस आइटम इंक्लूड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। बेटा लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है इसमें शामिल, और उसकी अमाउंट कितनी है बेटे 400 रुपीज़। तो हमने कहा उससे इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जी। तो इधर बेटा आएगा 8300 रुपीज़। उसके बाद बेटा वो कहता है प्रोसीड्स ऑफ कॉन्सर्ट, प्रोसीड्स ऑफ कॉन्सर्ट इनकम है बेटे आपकी 2000 रुपीज़। बस ये दो ही इनकम है, एक्सपेंस साइड पे हैं तो सेक्रेटरी सैलरी आएगी आपकी, और सेक्रेटरी सैलरी की अमाउंट 3600 3600 रुपया है बेटे, 3600 रुपीज़ है। वेजिस टू ग्राउंडमैन, और वेजिस टू गवर्नमेंट की अमाउंट कितनी है 4700 है। इसके साथ भी वो पॉइंट रिलेट कर रहा है, वो कहता है दिस आइटम इंक्लूड ₹100 एप्लीकेबल टू प्रीवियस ईयर। तो बेटा प्रीवियस ईयर की आइटम हमने पहले भी डिसाइड कर लिया हुआ है कि वो क्या होंगी बेटे, लेस होंगी जी। लास्ट ईयर की है बेटे 100 रुपीज़, तो यहाँ पे कितना आएगा 4600। उसके बाद नेक्स्ट वन इज ग्राउंड रेंट, और जी ग्राउंड रेंट की अमाउंट जो है बेटा वो कितनी है 200। उसके बाद नेक्स्ट वन इज पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, और बेटा प्रिंटिंग एंड पोस्टेज की अमाउंट कितनी है 200। और नेक्स्ट वन इज सन्ड्री रिपेयर्स, सन्ड्री रिपेयर्स कितनी अमाउंट है बेटे 200 रुपीज़। अब इसमें हमने कहा हम ऐड करेंगे ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सन्ड्री रिपेयर्स हैं, यहाँ से बेटा यहाँ पे ऐड करेंगे 50 रुपीज़ से, 50 रुपये से जी। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 250
250। अब सेम जैसे हमने उसकी इनकम्स देखी, उसके एक्सपेंसेस देखे, हम इसके बेटा इनकम्स देखेंगे और एक्सपेंसेस देखेंगे। आप देखें बेटा इसकी इनकम्स भी हैं और एक्सपेंसेस भी हैं। इनकम्स इसकी क्रेडिट साइड पे है और एक्सपेंसेस इसके डेबिट साइड पे हैं। इनकम्स का टोटल करेंगे बेटे तो यहाँ पे टोटल आएगा 10,300, 8300 है और 2000 है। और जब एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे बेटे 8,850 बेटे, 8850 रुपये आएगा जी। अब इसका डिफरेंस कैलकुलेट करें तो बेटा डिफरेंस आएगा इसका 1450, 1450। अब इसमें भी बेटा इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम हैं तो दैट डिफरेंस इज सरप्लस। इसे हम क्या नाम देंगे बेटे? सरप्लस का नाम देंगे। 1450 रुपये से सरप्लस की। इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे बेटा। बुक में इसका जवाब लिखा हुआ है 950 बेटा। हम बुक में इसका जवाब लिखा हुआ है 950 बेटा, गलत है, उसे सही कर लें। जवाब कितना आएगा इसका? 1450 आएगा। और बेटा ये जो सरप्लस है ये यहाँ से आगे जाएगा कहाँ पे? बैलेंस शीट में। हम इसे बैलेंस शीट में जाके कैपिटल फंड की अमाउंट में ऐड कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, ये ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड जी। टोटल बेटा कितना आएगा? 10,300। इधर भी कितना आएगा जी? 10,300 बेटा। यहाँ तक कोई मसला है? यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए जी। अल्लाह हाफ़िज़।